कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. तो बच्चों हम जो है कीपिंग क्वाइट जो है हम इन द प्रीवियस लेक्चर जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कीपिंग क्वाइट. तो इसमें पैब्लो नेरूडा ने जो है एक ही बात कही है कि अगर हम थोड़ी देर जो है अपने काम रोक देते हैं या हम साइलेंट हो जाते हैं या इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और अगर हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, हमें उसके रिजल्ट नहीं पता या एडवांटेजेस नहीं पता, डिसएडवांटेजेस नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तभी हम रियलाइज करेंगे. अगर हमें पता होगा कि अगर हमारा काम से जो है किसी को जो है कोई नुकसान है या कोई हानि पहुंचा रहे हैं तो हम जो है इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो है हम रियलाइज कर सकते हैं और उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं. तो पैब्लो नेरूडा जो है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो है सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है आप क्या हो जाएं, क्वाइट हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, जिससे कि जो है आप अपने बारे में जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अंतर निरीक्षण कर सकते हैं. इसी को बच्चों अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पोएट के बारे में, पैब्लो नेरूडा. He was born in 1904 and died in 1973. तो लाइफ जर्नी जो है इनकी इसके बीच में रही और उनका पेन नेम एंड लेटर लीगल नेम ऑफ दिस फेमस चिलियन पोएट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन. और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है नोबेल प्राइजेस जो है मिले हैं इनको, वन द नोबेल प्राइजेस इन 1971. और ये जो है जैसे हमने पहले भी बताया था कि ही रोट इन इंग्लिश. ग्रीन इंक विच वॉज उनका अपना जो है ये कहते हैं एक पर्सनल सिंबल किसका था, फॉर डिजायर एंड होप. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम जो है नेक्स्ट इसका फर्स्ट स्ट्रेंजर. तो नाउ वी विल कम टू 12. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं. एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं जो हमने पढ़ लिया है. तो यहाँ पे जो है इन दिस पोएम द पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. क्लियर? इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ. मतलब ये नहीं है कि पूरे अर्थ का फेस भी पता चलता है अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम कितना हार्म कर रहे हैं किसी को या अपने अर्थ को या अपने एनवायरमेंट को. द पोएट सेज दैट इट डज नॉट नीड मच टाइम टू लुक विद इन एंड एग्जामिन oneself. It will take only as long as it will take to count to 12. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमने सिंपल सा है कि हम अगर काउंट करें 12 तक तो हम जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो है हमें पता चल जाएगा. क्लियर? ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन शुड कीप स्टिल एंड से नथिंग एट ऑल. इट विल गिव हिम अ सेम फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर्स. और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है टुगेदरनेस, एकता या यूनिटी के बारे में जो है पता चल सकता है. ही विल कम आउट of all kinds of selfishness and cruelty. और हमें ये भी पता चलेगा अगर हम अपना अंदर जो है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं अंतर्निरीक्षण, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने काइंडनेस हैं या सेल्फिशनेस हैं या क्रुएल्टी है. तो ये जो है सब पता चल जाएगा. Thus a man will win peace not only for himself but also for all the world. There will be no wars and all men will live like brothers. तो यहाँ पे जो है अब हम फर्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12. जैसे मैंने पहले इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि 12 जो है यहाँ पे क्यों यूज हुआ है 12, क्योंकि हमें पता है कि मंथ्स जो होते हैं कितने होते हैं, 12 मंथ्स. तो यहाँ पे जो है 12 इज यूज फॉर एक तो ले लिया है यहाँ पे आवर्स, 12 आवर्स, क्योंकि कितने आवर्स होते हैं 12. आवर्स इन द क्लॉक. दूसरा उन्होंने 12 क्या लिया है, 12 मंथ्स. months in the year. इसीलिए उन्होंने यहाँ पे 12 लिया है, क्योंकि 12 जो है आवर्स होते हैं और हम जो है 12 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं या 12 मंथ्स जो है हम काम कर रहे हैं
और क्यों काम करते हैं कि हम जो है अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन देनी है या उनके जो है सेविंग करते हैं या जो भी काम करते हैं 24 घंटे, और ये नहीं देखते, हम अपने बारे में नहीं सोचते। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए जो है दैट इज वाई ही यूज 12। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि हम जो है चुपचाप रहें, फॉर वंस ऑन द फेस ऑन द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम जो है फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट, यहाँ पे अलग अलग वर्ड है अर्थ और लेट्स, ठीक है। अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉट एनी लैंग्वेज मीन्स कि हमें जो है कोई भी लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज नहीं करनी चाहिए, मतलब मीन्स कि कोई भी भाषा का जो है हमें यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, राइट। ये अलग है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कोई भी हम भाषा यूज नहीं करें, ना जर्मनी में बोलें या स्पेनिश है या कोई भी जो है हम लैंग्वेज को यूज ना करें, रशियन है, हम यहाँ पे जो है साइलेंट रहें। क्या रहे हम? साइलेंस जो है एक साइलेंस का जो है बना के रखें, पीस बना के रखें। और यहाँ पे उन्होंने बोला है इस जो है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और हमें जो है नॉट मूव आवर आर्म्स मीन्स हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमें जो है मूव नहीं करना चाहिए। क्लियर? नॉन वर्बल और कोई लैंग्वेज मीन्स हम यहाँ पे जो है नॉन वर्बल लैंग्वेज को जो है यूज कर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे नॉन वर्बल यूज, अदर लैंग्वेज जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी बोली जाती है उसको हम यूज ना करें, 1 सेकेंड के लिए जो है हम स्टॉप हो जाए। इवन हम जो है को जो भी काम कर रहे हैं उसको जो है हम रोक दें। नो साइलेंट मीन्स नो साउंड और साइलेंट रहे, राइट। तो हियर इज एक्सप्लेनेशन, हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू है। The poet here requests everyone to count till 12. अब हमें जो है 12 क्लियर हो गया होगा कि क्यों यूज हुआ है पोएट ने, why he used it. Mind and to stop for a while. Maybe this 12 referred by the poet is 12 hours in the clock or 12 months in an air. In the air, he wants in an air. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak any language, as we all know that are different languages. This sentence become a barrier in our way for a peace. So he asks people not to speak, not only this, he also wants us to stop moving our arms. Moving our arms is not do anything, मतलब कोई भी काम नहीं करना है, stop doing any work. By using the word arms he means, और दूसरा मीनिंग यहाँ पे उन्होंने लिया है वेपन से, कि हमें जो है एक दूसरे के लिए जो है कोई वेपन्स यूज नहीं करने चाहिए, विच आर यूज बाय डिफरेंट कंट्रीज। क्योंकि सोल्जर्स जो हैं अगर अपने देश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर against each other. So basically the poet is demanding peace. और basically क्या है उनका एम, क्या है इस पोएम के थ्रू बताने का, कि वो क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हम सबसे। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आर्म्स जो वर्ड यूज हुआ है, तो आर्म्स वर्ड जो है 2 चीजों के लिए यूज हुआ है बच्चों। एक तो किसके लिए यूज हुआ है, वॉर। सोल्जर जो क्या यूज करते हैं, वेपन्स। और दूसरा क्या है, स्टॉप डूइंग वर्क। सोल्जर जो वेपन्स यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे आर्म्स वर्ड यूज हुआ है कि हमें जो है एक दूसरे के लिए जो है लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करना चाहिए। जैसे एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को जो है किस तरह से जो है वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें जो है अपने कामों को कुछ सेकंड के लिए जो हम रोक दें, स्टॉप कर दें, स्टॉप डूइंग वर्क। सिमिलरली जो अगर हम अपना काम जो है रोक देंगे, तो सिमिलरली जो
सोल्जर्स हैं वो भी जो है लड़ाई जो है छोड़ देंगे और एक जो है पीस और जो है ब्रदरहुड का जो है यहाँ पे जो है मैसेज दिया है कि किस तरह से हम पीस ला सकते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में। इट वुड बी एन एक्सोटिक, जैसे हमने बताया था कि एक्सोटिक मीन्स रेयर सिचुएशन। विदाउट रश विदाउट इंजन, मतलब बिना दौड़ सॉरी जो हम भागते रहते काम करने के रहते, इतने बिजी लाइफ है हमारी। वी विड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। फिशरमैन की बात करें यहाँ पे पोएट पेब्लो नेरूदा की, किस तरह से जो है कोल्ड सी में वुड नॉट हार्म वेल्स की, अगर हम 2 सेकंड के लिए भी जो या 12 तक काउंट करते हैं तो जो फिशरमैन है वो भी जो है वेल्स को हार्म नहीं करेगा। और इवन जो मैन गैदरिंग सॉल्ट जो है नमक, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था कि समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी, और किस तरह से लोग जो है वहां पे क्या करते हैं, क्यारी जो है इस टाइप के समुद्र के किनारे जो है बना के रखते हैं और पानी जो है एवोपरेट हो जाता है और उसके बाद जो नमक इकट्ठा होता है उसको हम जो है प्यूरिफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो लोग जो हैं क्या करते हैं गैदरिंग साल्ट्स, तो वो जो है अगर थोड़ी देर के लिए जो है रुक जाएं तो वो अपने जो है हाथों को देख सकते हैं जो उनके वुंडेड हैं या घायल हो रखे हैं, उनकी तरफ भी जो है वो ध्यान दे सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि नो हार्म टू एनिमल्स, और जो है यहाँ पे सी वाटर की बात करिए जो कैसा होता है बच्चों, सॉल्टी होता है। क्लियर। पोएट सेज दैट इट वुड बी अ रियल सिचुएशन, रेयर सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग, कि जब कोई मशीन काम नहीं करेगी हम जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट इफ ऑल द इंजन्स लाइक द व्हीकल्स एंड मशीन्स जो है जिस तरह से जो है अगर कोई भी जो है व्हीकल नहीं चलाएगा या मशीन स्टॉप्स हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस। पीपल नॉट बी इन अ रश, अगर हम 1 सेकंड के लिए भी रुक जाएंगे तो हम किसी भी काम के लिए जो है भागेंगे नहीं कि अचीव मटेरियल थिंग्स, कि मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसमें जो है हम भागेंगे नहीं किसी चीज को, होता है ना एक ग्रीडीनेस आ जाती है हमारे, एक सेल्फिशनेस आ जाती है, उसके लिए जो है इंसान थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। Further, the poet says that the fisherman will also stop and not harm whales in the sea. अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है पेब्लो नेरूदा wants to tell us कि फिशरमैन भी जो है थोड़ी देर के लिए जो है स्टॉप हो जाएगा, नॉट हार्म वेल्स इन द सी। दिस मीन्स दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स। तो वो कह रहे कि अगर हम शांत हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमको जो है सेल्फिशनेस हमारी पता चल जाएगी या ग्रीडीनेस जो है उसका पता चल जाएगा। दिस मीन्स दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स। Here he gives the example of whales which are being hunted. अब सबको पता है whales को हम क्यों hunt करते हैं, for the purpose of food or trade. He also wants, और फिर example के through वो ये बताना चाहते हैं, wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. कि हमने क्या achieve करा और हमने क्या loss करा है, क्योंकि हम जो है इतनी materialistic जो हमारा world है इसके पीछे हम भागते रहते हैं और ये नहीं देखते कि हमने क्या अचीव करा और क्या खोया है। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ द मैन हु गैदर्स सॉल्ट हुज हैंड्स आर हॉट। अब हाथ जो है नमक खरीद, क्योंकि सबको पता है नमक का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी जो है यू आर इन 12th क्लास तो आपको 10th में भी पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो क्या है ये, बेसिक होता है और काफी स्ट्रांग होता है, तो इसको कलेक्ट करते करते जो उनके हाथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से हर्ट हो जाते हैं, हार्म्स हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो वो ये नहीं देखता और नमक को मतलब कलेक्ट करता रहता है, ही गैदर द सॉल्ट। बट अगर वो यहाँ पे पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करता है, राइट, सोल सर्चिंग करता है, तो उसको पता चलेगा कि उसने क्या अचीव करा है और क्या खोया है, किस तरह से उसके हाथों में जो जख्म हुए हैं उनको वो देख सकता है इजीली। Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievement, how much they have lost for the sake of attaining such materialistic
थिंग्स। तो यहाँ पे फिशरमैन और सॉल्ट के थ्रू जो है पाब्लो नेरूदा जो है हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें जो है एनिमल्स के प्रति भी जो है क्रूएल नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, हम जब नमक जो है जो मैन जो है गैदर करते हैं, इकट्ठे करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए जो है अपने बारे में सोचें कि उन्होंने क्या लॉस करा है और क्या गेन करा है। Now this is your third stanza. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survive. मान लो कोई लड़ाई होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, हार जीत तो होनी है, कोई एक पार्टी जीतेगी, एक जो है हारेगी। तो वो कह रहे कि अगर विक्ट्री हो गई है, मान लो हम जीत गए और कोई सरवाइव करने वाला नहीं बचा है, तो वो जीत भी किसके बराबर है, हार के बराबर है। क्लियर? तो विक्ट्री विद सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब यहाँ पे ग्रीन वॉर जो है दो जो है सिंबलाइज कर रहा है कि वॉर मीन्स एक जो टू सोल्जर जो है लड़ाई कर रहे हैं, राइट, और दूसरा वॉर जो है किसकी है, ह्यूमन की, किससे, एनवायरमेंट से। हम लोग क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, और हम किसको पहुंचाते हैं, अपने एनवायरमेंट को, एनिमल्स को, जिनका वो शेल्टर होता है। तो यहाँ पे वॉर का मीनिंग जो है, टू मीनिंग है इसके, राइट, वॉर्स विद गैस, और दूसरी वॉर जो है कौन सी है, वॉर्स विद फायर, कि जो हम लड़ाई करते हैं वेपन्स के करते हैं, या जो है किस तरह से जो है जब कोई लड़ाई होती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no drug with death. अब यहाँ पे जो है जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया वॉर, अब वॉर के जो है यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो उसने कहा है सोल्जर्स, दूसरा है ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर्स मीन्स जिस तरह से ह्यूमन जो है हार्म कर रहे हैं, एनवायरमेंट को कर रहे हैं, उसको जो है यहाँ पे ग्रीन वॉर जो है उसके लिए यूज हुआ है। हार्म टू ह्यूमन जो है हमारे, हार्म किसको करे, एनवायरमेंट को। सोल्जर्स मीन्स जिस तरह से हम जो है एक दूसरे से जो है लड़ाई कर रहे हैं, उसको जो है यहाँ पे वो वाली वॉर को यूज करा है कि हम जो है वेपन्स को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि अगर जीत भी हो जाती विद नो सर्वाइवल, की अगर कोई जो है सरवाइव करने वाला नहीं रह जाता है, तो ऐसी जीत भी जो है क्या है, वो नथिंग, कुछ नहीं है। would not on clean clothes and walk about with their brothers। अब यहाँ ग्रीन वॉर्स तो आपको पता चल गया होगा किसके लिए यूज है, फ्रेश और न्यू वॉर्स। सर्वाइवल मीन्स दोज हु कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर सम डेंजर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और वो कह रहे कि अगर हम जो है क्या कर सकते हैं कि अगर हम शांत हो जाते हैं और हम जो है एक नई होप, क्लीन क्लोथ का मतलब ये नहीं कि साफ सुथरे क्लोथ हमने पहन गए, यहाँ पे वो ही मेंट दैट कि क्लीन क्लोथ का मतलब एक नई होप से हम जो है आगे बढ़ते हैं, और अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, जहाँ पे हम कोई काम नहीं करेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। और यहाँ पे पाब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो कि मैं जो है विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो है आप इनएक्टिव हो जाएं, बिल्कुल जैसे डेड होते हैं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। कुछ सेकंड के लिए जो है आप मूवमेंट जो है छोड़ दें, कंफ्यूज ना करें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि लाइफ इज अबाउट मीन्स व्हाट आई से इज कंसर्न विद लाइफ, नॉट विद डेथ, कि मेरा डेथ से मतलब नहीं है कि लाइफ से। तो नो ट्रैक विद डेथ का मीन्स होता है कि व्हाट आई से नो कनेक्शन विथ, मतलब किसी से कोई कनेक्शन ना हो, नो कनेक्शन विथ।
कि मतलब साइलेंट हो जाए और हम किसी से कनेक्शन न रहे, सब लोग जो है एक साथ जो है इस तरह से जो है साइलेंट हो जाएं और ये सोचें और मतलब एक नई आशा से, एक नई होप से जो है हम यहाँ पे अपने जीवन को जो है चलते रहना चाहिए और हमें अपने एक्टिविटीज को जो है एक मेडिटेशन करना, मतलब एक सिंपल सा उन्होंने कहा है कि हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बिल्कुल मीन्स की दैट मतलब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं पैब्लो नेरुदा कि हमें जो है किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना है, हमें बिल्कुल पीस चाहिए और जिससे कि जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो जो है स्टॉप हो जाए। द पोएट आस्क्ड एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज, कि वो वाली एक्टिविटीज को सब छोड़ दें विच आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज, क्योंकि हम जो है किस तरह से हार्म पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को। कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे डिस्कस करी है पोएट ने, पैब्लो नेरुदा ने? माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स, वहां पे हम डाल देते हैं जितने केमिकल्स होते हैं पानी के अंदर डाल देते हैं, पानी को भी पॉल्यूट करते हैं। द पोएट आस्क्ड अस नॉट टू डू सो, और ये जो है ग्रीन वर्स जो है यहाँ पे हमने जिस तरह से जो है जो हम हार्म पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को, इसको रोक दें। जो हम माइनिंग के थ्रू, डिफोरेस्टेशन के थ्रू, या हम जो है केमिकल वेस्ट जो हम पानी में डाल देते हैं नदियों में। द पोएट आस्क्ड, फर्दर ही आस्क्ड us not to do so, he also request, यहाँ पे पैब्लो नेरुदा जो है हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, he request people not to involve in wars, और हमें जो है लड़ाई झगड़ों में जो है लड़ाइयों में भी जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। as there is no benefit of achieving such victory, उन्होंने कहा इससे कोई फायदा नहीं कि अगर हम जीत भी जाते हैं, no one is left alive, और अगर कोई भी नहीं बचता है तो वैसी जीत से जो है कोई फायदा नहीं है। He says so because wars and environmental damage also lead no life, क्यों अगर हम लड़ाई करते हैं या हम अपने पर्यावरण से जो है उसको डैमेज करते हैं या एनवायरमेंट को जो है अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है उसको डैमेज करते हैं, तो ये भी जो है will lead to no life, तो वहां पे वॉर में भी कोई नहीं बचेगा। और अगर हमारा एनवायरमेंट जो है डिस्टर्ब रहेगा, जिससे आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है डे बाय डे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नीड के लिए क्या है कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, राइट? तो ये भी जो है विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो अर्थ जिस प्लानेट में हम रह रहे हैं तो उसको हम जो है अपने आप जो है हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। Rather he wants people to adopt a new approach towards life and mankind, और यहाँ पे वो कह रहे हैं जिस तरह से would put on clean clothes, कि हम जो है एक नई आशा से, नई होप से जो है adopt करें new approach towards life and mankind। He says that you should treat your enemy, और अपने दुश्मन को भी ऐसे ट्रीट करो like brothers, and promote peace and harmony in the वर्ल्ड, कि पूरे संसार में जो है आप भाईचारे का जो है एक मैसेज दे सकते हैं, ना कि आप जो है एनवायरमेंट को या वॉर से जो है एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाते हैं या हार्म करते हैं। तो उससे बेटर है कि हमें जो है प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। तो इस स्टैंजा में जो है उन्होंने यही बताया है कि हमें जो है किसी भी तरह से जो है एनवायरमेंट को जो है डैमेज नहीं करना चाहिए, और हमें जो है अपनी एक्टिविटी से जो है पीस बना के रखना चाहिए। द पोएट सेज दैट हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था पहले कि हमें जो है यहाँ पे बी कंफ्यूज, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना विद टोटल इनएक्टिविटी। इनफैक्ट व्हाट ही सेज इज कंसर्न्ड विद लाइफ नॉट विद डेथ। Activity is the very essence of life. Inactivity is death, but for a fresh and better, useful activity, little stillness and silence is must. The poet illustrates his point by giving the examples of the earth. अब यहाँ पे जो है उन्होंने जो है ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अगर हम इनएक्टिव होते हैं तो हमें जो है थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत करते हैं तो फिर जो है हम पूरी जो है
एनर्जी के साथ जो है हम थोड़ा फ्रेशनेस फील करेंगे। क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूस जो है, बच्चों अगर आप थके हुए हैं, स्कूल से जा रहे हैं और इमीडिएटली आपकी मदर कहती है नहीं पढ़ने बैठ जाओ, तो आप उतनी अच्छा काम नहीं कर सकते जितना कि अगर आप 5 या 10 मिनट जो है रेस्ट करके खाना खा के अगर आप उसी काम को करेंगे तो पूरी एनर्जी से करेंगे, आपका माइंड जो है पीस रहेगा। तो यहाँ पे पोएट जो है पैब्लो नेरुदा यही कह रहे हैं कि हमें जो है किसी भी काम को दोबारा शुरू करने के लिए थोड़ा सा हमें रेस्ट जो है बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है नई एनर्जी और नई होप के साथ हमें कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज योर फोर्थ स्टैंडर्ड। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अब हमारे क्या था, सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम एक ही एम को लेके चलते हैं, राइट, कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमें अपनी लाइफ लगानी है और हमारे एक ही एम होता है कि बच्चों को पढ़ाना है या हमें अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, हम दूसरे बारे में सोचते ही नहीं है। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। अब यहाँ पे जो है पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि अगर एक जो है हम साइलेंस कर देते हैं, सब चुप हो जाते हैं, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and not of threatening ourselves with death। और दूसरा हमारा क्या रहता है कि हम लोग जो है समझते नहीं है और थ्रेटनिंग, और हमारे अंदर सबके अंदर होता है एक डर होता है। किसका डर है? डेथ का। अगर हम इसको ओवरकम कर दें, राइट, इससे हम बाहर निकलते हैं और हम थोड़ी देर के लिए जो है शांत हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है आगे जो है उन्होंने पोएट ने जो है किसका एग्जाम्पल दिया है, अर्थ का एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टैंजा में जो है हम पढ़ेंगे कि अर्थ के एग्जाम्पल से जो है उन्होंने किस तरह से जो है हमें बताया गया है, राइट। तो सिंगल माइंडेड मीन्स डिटरमाइंड या हैविंग एन एम, कि एक ही एम से जो है हम अगर चलते हैं। और पर्पस, sadness means unhappy situation, having unhappy situation। क्लियर? तो हमें जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एंड फॉर वंस could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और हम जो है किस तरह से अपनी जो है जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, निश्चय ही जो है हमें क्या होना चाहिए, एकाग्रचित होके जो है एक जो है हम साइलेंट रह के, ह्यूज साइलेंट रह के जो है चुप रह के जो है कोई हमें जो है इंट्रैप ना करे, कोई टोके ना, माइट इंट्रैप दिस सैडनेस, राइट। और जो है हमें जो है उन्होंने कहा स्वयं को जो है एक बड़ी जो है किस तरह से जो सैडनेस है उसमें ना डालें, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग। हम जो है स्वयं अपने जीवन में ही जो है मृत की तरह रहते हैं। मृत की तरह क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जो है काम की तरह जो है, क्योंकि हमें एक डर रहता है और हम जो है काम की तरह जो है इतना हार्ड वर्क करते रहते हैं, राइट। तो ये सब चीजों से जो है हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो पोएट ने बोला है कि जब तक कि जो है हम क्या नहीं करेंगे, ह्यूज साइलेंस मीन्स इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और क्या गलत है क्या सही है इस बारे में सोचेंगे, तभी हम जो है वर्ल्ड में जो है क्या ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं। तो पोएट सेज दैट हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस, सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है
कि the poet says that Pablo Neruda says that his advocacy of quietness and stillness should not be confused with total inactivity. In fact, that he says that he says is concerned with life, not with death. Activity is the very essence of life. इस बात को ध्यान में रखें. Inactivity is death, but for a fresh, better. क्या है? सिंपल सा एक लाइन ये है कि but for a fresh, better and activity. A little stillness and silence is must. Right? तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं पेब्लो नेरूदा कि फॉर ए फ्रेश, बेटर एंड यूजफुल एक्टिविटी, कि अगर हमें जो है अच्छी तरीके से कोई काम करना है तो क्या है? ए लिटिल स्टिलनेस एंड साइलेंस इज मस्ट. तो ये बहुत जरूरी है अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है. तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से पेब्लो नेरूदा जो इसके पोएट हैं, उन्होंने पोएम के थ्रू एग्जाम्पल्स देके हमें बताने की कोशिश करी है कि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए जो है अपना सोल सर्च करें या हम जो है इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमें पता चलेगा कि हम जो है क्या अचीव कर रहे हैं और क्या हम लॉस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है नई एनर्जी के साथ उस काम को करके जो है बेटर लाइफ या जो है हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं या हम पीस जो है बना सकते हैं वर्ल्ड में. क्लियर? तो अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.